हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने इस वीडियो में जो मैंने मॉडल क्वेश्चंस बताए थे उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो उसके क्वेश्चंस के फर्स्ट जो शॉर्ट नोट वाले थे तो उसमें था व्हाट इज़ पिकारेस्क नोवेल या शॉर्ट नोट ऑन पिकारेस्क नोवेल। तो मैं आज उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम ब्रिटिश फिक्सन के इम्पोर्टेंट टाइप जो पिकारेस्क नोवेल है उसे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो पिकारेस्क शब्द है वो कहाँ से आया है। तो ये एक स्पेनिश वर्ड है जो पिकारो से बना है। पिकारो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब या लोअर क्लास बैकग्राउंड से आता है। अपनी इंटेलिजेंट और ट्रिक से अपने लाइफ में वो सरवाइव कर पाता है। और अब हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। तो पिकारेस्क नोवेल वह नोवेल होता है जिसमें स्टोरी एक ऐसे मेन कैरेक्टर के आसपास घूमती है जो कोई राजा, वॉरियर या परफेक्ट हीरो नहीं होता, बल्कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान होता है जो सोसाइटी में स्ट्रगल फेस करता है। उसकी लाइफ आसान नहीं होती है, इसलिए वह अपनी क्लेवरनेस और प्रैक्टिकल नॉलेज से है। इसका मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो है हीरो, जिसे पिकारो कहते हैं। पिकारो की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, यानी जो हीरो होता है पिकारेस्क नोवेल में उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है जो यूजुअली पुअर बैकग्राउंड से होता है, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल होता है, सिचुएशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। वह कभी कभी डिसऑनेस्ट एंड कनिंग भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली यह बात है कि वह पूरी तरह से विलेन नहीं होता। वह सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बीच सरवाइव करने वाला व्यक्ति होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स के चलते कभी कभी कनिंग और डिसऑनेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब व्यक्ति अनफेयर सोसाइटी में अपनी इंटेलिजेंस से अपना जीवन चलाता है तो वह पिकारो कैरेक्टर हो सकता है। पिकारेस्क नोवेल जो है वो स्टोरी स्ट्रेट सिंगल प्लॉट की तरह नहीं चलती, बल्कि इसमें हीरो अलग अलग जगहों पर जाता है और अलग अलग एक्सपीरियंसेस करता है। हर जगह उसे नए लोग मिलते हैं और नई प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए इसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। तो याद रखने का ट्रिक है पिकारेस्क नोवेल, पिकारो प्लस प्लेसेस एंड प्रॉब्लम्स। रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी। पिकारो यूजुअली जो सोसाइटी होती है उसकी रियल पिक्चर को दिखाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इमेजिनरी वर्ल्ड या आइडियल वर्ल्ड को नहीं दिखाया जाता है। राइटर रियल स्टोरी दिखाता है। इसमें गरीबी दिखाई जाती है, सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन, लोगों का सेल्फिश बिहेवियर, यानी सोसाइटी जैसी है वैसी ही दिखाई जाती है। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखा होता है, मतलब जो कहानी है वो खुद हीरो अपनी ज़ुबानी से बताता है। वह कहता है मैंने यह एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ यह हुआ। इससे कहानी ज़्यादा रियल लगती है। पिकारेस्क नोवेल सिर्फ एडवेंचर नहीं होता है, इसमें सटायर एंड क्रिटिसिज्म भी होते हैं। राइटर सोसाइटी की क्रिटिसिज्म करता है थ्रू पिकारो। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है लाजिरलो डी टॉर्मस, जो स्पेनिश लिटरेचर का अर्ली पिकारेस्क नोवेल माना जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल्स है डैनियल डेफोय का मॉल फ्लैंडर्स, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स। समझते हैं कि एपिस्टोलरी नोवेल होता क्या है। एपिस्टोलरी शब्द आया है ग्रीक वर्ड एपिस्टोल से, जिसका मीनिंग होता है लेटर यानी चिट्ठी। तो सिंपल लैंग्वेज में एपिस्टोलरी नोवेल वह नोवेल होता है जिसमें पूरी कहानी नॉर्मल नरेटर के थ्रू नहीं, बल्कि जो लेटर्स होते हैं, डायरीज़ या पर्सनल राइटिंग्स के थ्रू बताई जाती हैं। मतलब कैरेक्टर्स खुद अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम्स लिखते हैं और रीडर्स को स्टोरी उन्हीं राइटिंग से पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कैरेक्टर किसी दूसरे व्यक्ति को लेटर लिख रहा है और बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ और वह क्या फील कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये जो सारे हैं वो एपिस्टोलरी स्टाइल में आते हैं।
तो सबसे पहले एपिस्टोलरी नॉवेल 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। उस समय एजुकेशन और प्रिंटिंग का डेवलपमेंट हो रहा था। मिडिल क्लास लोगों में रीडिंग हैबिट बढ़ रही थी और लोग पर्सनल इमोशंस और इंडिविजुअल्स लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। इसी लेटर फॉर्म राइटर्स के लिए बहुत यूज़फुल बना। अब इसके फीचर्स को समझते हैं। पहला फीचर है लेटर फॉर्म। पूरी कहानी लेटर या डॉक्यूमेंट के थ्रू आगे बढ़ती है। दूसरी फीचर है फर्स्ट पर्सन नरेशन, क्योंकि कैरेक्टर खुद अपनी कहानी बता रहा होता है, इसलिए इसमें आई यानी मैं का यूज होता है। तीसरा फीचर है साइकोलॉजिकल डेप्थ। इसका मतलब है कि हम कैरेक्टर के अंदर की फीलिंग को समझ पाते हैं। जैसे कैरेक्टर बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लेकिन अंदर से वो दुखी या कंफ्यूज्ड है। ये लेटर्स के थ्रू आसानी से दिखता है। फोर्थ फीचर है रियलिस्टिक इफ़ेक्ट। जब हम लेटर्स पढ़ते हैं तो लगता है कि हम किसी रियल पर्सन की प्राइवेट राइटिंग पढ़ रहे हैं। इससे स्टोरी और ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। फिफ्थ फीचर है कि इसमें इंडिविजुअल लाइफ और रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है, जैसे लव, फैमिली, मोरालिटी, पर्सनल स्ट्रगल्स। फेमस एग्जाम्पल्स है पामेला बाई सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द एपिस्टोलरी नॉवेल। इन्हें ही क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न है क्योंकि इन्होंने लेटर राइटिंग को सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रखा बल्कि उसे पूरा नॉवेल स्ट्रक्चर बना दिया। उन्होंने कैरेक्टर्स की फीलिंग्स, इमोशंस और इनर थॉट्स को लेटर्स के माध्यम से बहुत इफ़ेक्टिवली शो किया। एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है, डेनियल डेफोए फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, लेकिन रिचर्डसन जो हैं वो फादर ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल है। दोनों अलग हैं, ठीक है।